बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 4th लेक्चर है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फ़्लो चार्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिस्कशंस की थी। हमें बेसिक आइडिया ऑफ फ़्लो चार्ट डिस्कस किया था और हमने जो फ़्लो चार्ट के अंदर यूज़ होने वाले सिंबल्स हैं हमने उनको डिस्कस किया था और हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व की थी। तो उन एग्ज़ाम्पल का हमने एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और फिर उसको हमने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो आई इनकरेज यू गाइस कि आप इस लेक्चर से पहले वो वाला लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि उस लेक्चर के एंड पर मैंने एक होम टास्क असाइन किया था कि जो आप लोगों ने उसको ख़ुद से सॉल्व करना था और फिर मेरे सोल्यूशन के साथ उसको कंपेयर करना था। तो आज के लेक्चर में हम उस होम टास्क का जो कि लास्ट टाइम मैंने दिया था उस होम टास्क का सोल्यूशन करेंगे। तो उसमें से पहला प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या था, उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके वही वाले सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे। तो इसमें सबसे पहले तो हमने एक फ़्लो चार्ट ड्रा करना है और इसमें उसने कहा है कि विच टेक्स। अब वो टेक्स का मतलब इनपुट, तो क्या करे वो जो ले नंबर ऑफ आवर्स जो वर्क किए गए हैं कि एक बंदा है जो कि काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो हम उसके नंबर ऑफ आवर्स इनपुट लेंगे और आर्ली पे रेट भी इनपुट लेंगे। तो अब इस सेंटेंस में हमें ये पता चल गया कि एक हमने ऐसा फ़्लो चार्ट या एक ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने दिया गया है जो दो इनपुट्स लेगा। और पहली इनपुट क्या थी कि नंबर ऑफ़ आवर्स कितने उसने काम किए हैं और पर आवर उसका पे की रेट क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इनपुट के तौर पे लेंगे और हमने कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है टोटल पे ऑफ द वर्कर, कि जो भी पे उसकी बनेगी बेस्ड ऑन आवर्स एंड बेस्ड ऑन रेट। तो उसके लिए हमारा पहला जो स्टेप था वो ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इनपुट्स कौन कौन सी हैं और हमारी आउटपुट्स कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो इनपुट्स हैं वो हैं नंबर ऑफ आवर्स, एंड सेकेंड इनपुट इज आवर्ली रेट, जो हमारा रेट होगा वो वाला। और हमें इसकी आउटपुट क्या चाहिए, तो हमारी आउटपुट होगी पे ऑफ वर्कर। तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है या बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें हमने इसकी लॉजिक या इसका प्रोसीजर क्या था कि हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारी पे आएगी, पे असल में इक्वल है नंबर ऑफ आवर्स जो उस बंदे ने काम किया है और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आवर्ली रेट डिफाइन किया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक सा सॉल्यूशन था। तो अब हम इसको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले फ़्लो चार्ट में हम एक टर्मिनल ड्रा करते हैं और वो पहला जो टर्मिनल होता है वो स्टार्ट का टर्मिनल होता है। तो हमने स्टार्ट का सिंबल लगाया। उसके बाद हमें कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। तो अब हमारे पास एक इनपुट के लिए 2 वेरिएबल्स होंगे और आउटपुट वाला एक वेरिएबल है। तो चूंकि इसमें डेटा स्टोर होगा, कैलकुलेट होकर स्टोर होगा, तो इसलिए हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ एक प्रोसेसिंग का सिंबल यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ। जो हमारे नंबर ऑफ़ आवर्स हैं मैं इसको सिर्फ आवर्स कहता हूँ और जो हमारा आवर्ली रेट है इसको मैं जस्ट रेट कहूँगा और जो हमारी पे होगी एंड पे कैलकुलेट होगी उसको जस्ट मैं पे कहता हूँ। तो मैं शॉर्ट नेम्स यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल्स में ताकि मेरी ज़्यादा
मुझे ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखना पड़े। और उसके बाद मैं तीसरा डिक्लेयर कर दूंगा पे। तो ये इस तरह हमारा एक प्रोसेसिंग का सिंबल बन गया और जो हमने फ्लो लगा दिया, सीक्वेंस डिफाइन कर दिया। अब हमें इनमें से इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमें 2 इनपुट्स चाहिए। ये हमारे पास रेट इनपुट आ गया और उसके बाद हमने अब दोनों इनपुट्स लेने के बाद अब हमने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होगी। और प्रोसेसिंग क्या होगी, ये जो फार्मूला हमने लिखा था इस फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो क्या होगा, इसकी लेफ़्ट साइड के लिए हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया वो पे है, तो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा पे। और राइट साइड पे जहाँ था नंबर ऑफ़ आवर्स, इसके लिए मैंने जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया वो आवर्स है, तो मैंने आवर्स लिखा। और जो आवर्ली रेट है उसके लिए मैंने यूज़ किया रेट, तो मैं रेट को लिख दूँगा और इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। और जो याद रहे, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो सिंबल होता है वो स्टैरिक का होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी प्रोसेसिंग हो गई, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में जस्ट हम इसको डिस्प्ले कर दें, क्योंकि हमें एंड पे कहा गया है कि आपने इसको कैलकुलेट भी करना है और इसको डिस्प्ले भी करना है। तो इस तरह हमारा ये आखिरी टास्क रह जाएगा। तो हम इसमें कह देंगे तो इस तरह ये हमारा सारे हमारे जो सीक्वेंस जो स्टेप्स थे वो एक ख़ास सीक्वेंस में आ गए हैं और हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमारा आखिरी टर्मिनल आ गया, जिसको हम एंड का टर्मिनल कहते हैं। और यहाँ हम अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था होम टास्क 1 का। हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो उसको अब अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें हमें कहा गया था कि एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है विच टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज इनपुट। तो इस छोटे से सेंटेंस ने हमें बता दिया कि हमने इनपुट क्या लेनी है, लेंथ एंड विड्थ। और ये लेंथ और विड्थ किस चीज़ की है, रेक्टेंगल की। और हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, इससे हमने प्रिंट करना है एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमने रेक्टेंगल की 2 चीज़ें इनपुट लेनी है और 2 चीज़ें हमें आउटपुट में देनी है, एक एरिया देना है और एक पेरीमीटर देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें हमारी इन एंड आउट्स क्या हैं। तो हमारी जो इन है या इनपुट्स हैं वो है लेंथ एंड विड्थ। और इसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट चाहिए, अब हमारी 2 इनपुट्स हैं और 2 ही आउटपुट्स होंगे और हमें चाहिए एरिया एंड हमें पेरीमीटर चाहिए। ओके जी, अब इसकी लॉजिक क्या होगी, लॉजिक या प्रोसीजर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो लेट्स से एक छोटी सी रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं। इसमें देयर इज अ विड्थ एंड दिस इज लेंथ। तो अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया वो सारा कवर्ड एरिया जो इस पूरी रेक्टेंगल ने कवर किया हुआ है, ये हमें ये पूरा एरिया, ये जो अंदर वाला ये सारा एरिया होता है एक रेक्टेंगल का। तो हमें ये कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है। तो इसकी लॉजिक क्या होगी कि ये पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फार्मूला, और वो क्या है कि हम रेक्टेंगल की लेंथ को उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमें ये पूरा जो मैंने शेड किया है एरिया, इस सारे एरिया का इस सारे पोर्शन का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ अ पेरीमीटर। तो पहले तो हमें ये पता हो कि पेरीमीटर होता क्या है। असल में पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स। आई रिपीट, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स। तो ये चारों साइड्स जो हैं, जिनको हम ये और ये जो चारों साइड्स हैं, एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा घूम कर हम उसी पॉइंट पर वापस आएंगे। तो हमने ये जितनी टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट की है या कवर की है, दिस होल लेंथ इज़ आवर पेरीमीटर। तो अगर इसका हम छोटा सा फार्मूला बनाना चाहें तो असल में क्या होगा? लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ एंड प्लस विड्थ। तो असल में दो हमारी लेंथ्स आपस में ऐड हो रही हैं, दो साइड्स की लेंथ, और इसी तरह दो साइड्स की विड्थ आपस में ऐड हो रही हैं। तो हम लिख देते हैं, लेट्स से विड्थ प्लस विड्थ प्लस लेंथ एंड प्लस लेंथ। तो इस फार्मूला को हम शॉर्ट फॉर्म में भी बड़े इजीली लिख सकते हैं। दे आर एक्चुअली 2 multiply by width and same is the case with length। कि 2 width हैं 2 लेंथ, या इसी चीज़ को हम मज़ीद इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जो हमारी width है और जो हमारी लेंथ है, अगर हम दोनों को ऐड करें और 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारी वो लॉजिक थी जिस लॉजिक से हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ टर्मिनल। उसके बाद हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए? इस केस में हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए, एक लेंथ और विड्थ के लिए, फिर हमें एरिया और पेरीमीटर को भी सेव करने के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो इस तरह हमारे टोटल 4 वेरिएबल्स बन गए। तो हमने कहा डिक्लेयर करें लेंथ विड्थ एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेसिंग का बॉक्स बन गया। अब इसके बाद हमें इनपुट्स चाहिए और हमारी 2 इनपुट्स हैं। हमने लेंथ को इनपुट ले लिया और दूसरी हमारी विड्थ आ जाएगी। फ्लो लगा दिया। तो इनपुट्स हमने ले ली। अब जस्ट हमने वो ये वाले फार्मूलाज डिफाइन करने हैं या वो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं जिससे अब हमारा एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होगा। तो हमारा फार्मूला बनेगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारा एक बॉक्स प्रोसेसिंग के बॉक्स आ गया। मैंने एक इसलिए लगाया क्योंकि ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, ये एक सेपरेट फार्मूला है। इसका
इस एरिया वाले फार्मूला का पेरीमीटर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखा। फिर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी, दिस इज़ नॉट अ पैरामीटर, दिस इज़ पेरीमीटर। स्पेलिंग भी पैरामीटर से थोड़ी सी डिफरेंट है। समटाइम हम इसको इसके स्पेलिंग की वजह से सही तरह प्रोनाउंस नहीं करते। कुछ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेंथ पहले लिख लें या विड्थ पहले लिख लें, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट में जस्ट हम इनको प्रिंट करेंगे। फ्लो आ गया। ये पेरीमीटर का आ गया और लास्ट में हम इसको एंड कर दें। तो इस तरह ये जो हमारा प्रॉब्लम था, जिसमें हमने एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना था, जिसमें हमें विड्थ और लेंथ गिवन थी, तो उसका हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लिया। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि एक फ्लो चार्ट बनाना है जो परचेज प्राइस ले एज इनपुट। अब इस छोटे से सेंटेंस ने हमें बता दिया कि हमने इनपुट लेनी है और वो क्या है? परचेज प्राइस। तो इधर ही हमें पता चल गया कि हमारी इनपुट्स कौन कौन सी। अच्छा, इसके अलावा इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ अजम्पशन भी दी गई हैं। अजम्पशन क्या है कि एक प्रोविंस सेल टैक्स है वो 6.5% है, कि कोई भी जो प्रोविंस है या सूबा है वो अपना एक सेल टैक्स अप्लाई कर रहा है और वो है 6.5, और जो कंट्री है ओवरऑल उसने भी एक सेल्स टैक्स अप्लाई किया हुआ है और वो है 2%। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो कुछ इसमें हमारी अजम्पशंस आ गई और इससे पहले हमें पता चल गया कि हमारे इनपुट्स क्या हैं। और फिर हमसे कहा क्या गया कि डिस्प्ले करें परचेज प्राइस, प्रोविंस का टैक्स, कंट्री का टैक्स एंड टोटल टैक्स। तो अब हमें कितनी चीज़ें इनपुट दी गई हैं? हमें एक इनपुट दी गई है और अजम्पशंस हमें 2 दी गई हैं, और हमसे मांगा क्या क्या है, कितनी चीज़ें मांगी हैं? एक उन्होंने परचेज प्राइस मांगी, नंबर 1। फिर उन्होंने प्रोविंस का टैक्स जो है वो कितना बनता है ये हमसे मांगा। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि जो कंट्री का टैक्स है वो बताएं ये कितना है, और जो टोटल टैक्स है ये बताएं। तो हमारे पास 4 ऐसी आइटम्स हैं जो कि उन्होंने हमसे मांगी हैं। तो अब हम ज़रा इनको लिस्ट डाउन करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। तो हमारे जो इनपुट्स हैं, अब इनपुट में हमारे पास एक ही चीज़ है, एक ही आइटम है, और वो है परचेज प्राइस। और कुछ हमारी अजम्पशंस हैं, तो मैं इन अजम्पशंस को भी लिख देता हूँ। हमारी अजम्पशन क्या है कि जो प्रोविंस सेल्स टैक्स है वो 6.5% है, और जो कंट्री का सेल्स टैक्स है वो 2%। और हमारी आउटपुट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि परचेज प्राइस,
सेकंड इज़ प्रोविंस का टैक्स, कंट्री का टैक्स एंड टोटल टैक्स। अच्छा, अब हम ज़रा इसकी लॉजिक की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें, ये हमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अब पहली आउटपुट जनरेट करने के लिए हमारी क्या लॉजिक हो सकती है, देखें ये भी परचेज प्राइस है और इनपुट भी परचेज प्राइस थी, तो इसका मतलब है हमें आउटपुट पे जो वही जो परचेज प्राइस हमने इनपुट ली थी उसी को हमने एज इट इज़ प्रिंट कर देना। तो इसका मतलब है इस फर्स्ट इन आउटपुट के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करना, हमें जस्ट जो प्राइस हमने इनपुट ली है एज इट इज़ हमें प्रिंट कर देनी। अच्छा, सेकंड जो है प्रोविंस का टैक्स, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक हम फार्मूला डिवाइस करते हैं और वो क्या होगा कि हम कहें जी प्रोविंस का जो टैक्स है ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारी परचेज प्राइस होगी इसका 6.5% निकल आएगा। तो हमारी जो परचेज प्राइस है इसका 6.5% कैसे निकलेगा, इसके साथ हम 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा, परचेज प्राइस का 6.5% निकल आएगा। तो ये हमारा प्रोविंस का टैक्स होगा। इसी तरह जब हम कंट्री का टैक्स कैलकुलेट करने लगेंगे तो वो क्या होगा, यही जो परचेज प्राइस है इसके साथ 2% 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, तो ये हमारा कंट्री का सेल्स टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में हमें टोटल टैक्स चाहिए, तो टोटल टैक्स असल में क्या होगा, वो प्रोविंस टैक्स और कंट्री टैक्स का समेशन होगा। तो ये हमारे प्रोविंस टैक्स और कंट्री टैक्स की एडिशन जो होगी ये असल में टोटल टैक्स आ गया। तो ये हमारे पास अब ये 3 फार्मूलाज हमने लिख लिए जो हमारी इन लास्ट 3 आउटपुट्स को जनरेट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट वाली है वो हमें ऐसे ही एज इट इज़ मिल जाएगी। तो अब हम ज़रा इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें देखते हैं हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमें टोटल 4 वेरिएबल्स चाहिए, एक टोटल टैक्स के लिए, एक कंट्री टैक्स के लिए, एक प्रोविंस टैक्स के लिए और एक परचेज़ प्राइस के लिए। और ये परचेज़ प्राइस का जो वेरिएबल है ये हमें 2 जगह इनपुट हेल्प करेगा। तो इनको ज़रा मैं इनके लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा पेज जो है वो कम यूज़ हो। तो जो परचेज़ प्राइस है इसको मैं जस्ट प्राइस कह देता हूँ, जो प्रोविंस का टैक्स है इसको मैं प्रोव अंडरस्कोर टैक्स कह देता हूँ, और जो मेरा कंट्री का टैक्स है इसको CTRY अंडरस्कोर टैक्स कह देता हूँ, और जो मेरा टोटल टैक्स है उसको मैं टोटल टैक्स कह देता हूँ। अच्छा, ये मैंने अपनी आसानी के लिए इनके शॉर्ट नेम्स रखे हैं, आप चाहें तो कंप्लीट नेम भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मैंने जस्ट कुछ रिसोर्सेज अपने उनको बचाने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं। अच्छा, तो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने इनपुट लेनी होगी प्राइस, और फिर हमें बस यही इनपुट लेना है।
बाकी तो जस्ट हमारी कैलकुलेशंस होंगी। अब इसमें भी हमें फर्स्ट आउटपुट के लिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, वो एज इट इज़ आ जाएगी। हमें प्रोविंस, टैक्स, कंट्री और टोटल इनको कैलकुलेट करना है। तो इनका मैं फार्मूला लिखता हूँ, और इसके लिए मैंने जो वेरिएबल यूज़ किया उसको मैं प्रोव अंडरस्कोर टैक्स कह रहा हूँ, प्रोव अंडरस्कोर टैक्स कह रहा हूँ। और इसके लिए मैंने प्राइस, तो फार्मूला में क्या थी, परचेज़ प्राइस, और परचेज़ प्राइस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में प्राइस कहा। तो इसलिए मैं जहाँ जस्ट प्राइस लिख रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.5 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हमारा प्रोविंस का टैक्स आ जाएगा। इसी तरह CTRY टैक्स आ जाएगा, और वो इससे मिलता जुलता ही है, प्राइस का 2%। और फिर लास्ट में हमने टोटल टैक्स कैलकुलेट करना होगा, ये वाला। एंड टोटल टैक्स इज इक्वल टू प्रोव टैक्स प्लस CTRY अंडरस्कोर टैक्स। तो ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। बस अब लास्ट में हमने 4 आउटपुट्स को प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए हमें 4 सिंबल्स चाहिए। तो मैं ज़रा 4 सिंबल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट हमें डिस्प्ले करना है प्राइस को, सेकंड हम प्रिंट करेंगे प्रोविंस का टैक्स, और फिर हमारा कंट्री का टैक्स आ जाएगा। और लास्ट में हमारा टोटल टैक्स। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ नीचे जगह कम है, तो मैं अपना जो लास्ट मेरा स्टेप होगा, जो असल में एंड का स्टेप है, उसको मैं थोड़ा सा साइड पर लिख लेता हूँ। ये असल में आएगा इसके नीचे ही, तो स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको राइट साइड पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा ये फ्लो यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह ये जो हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था, हमने उसका ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में सॉल्यूशन डिवाइस कर लिया।